अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और लेसन है। ये हमारा सेकंड लेसन है प्रोनाउंसिएशंस के हवाले से, और इसमें मैंने मज़ीद 5 अल्फाज चुने हैं जो पाकिस्तानी कल्चर में तवातुर के साथ गलत इस्तेमाल होते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से गलत इस्तेमाल होते हैं। पहला लफ्ज़ जो है वो है हमारा मईशत। अब मैंने अक्सर ये महसूस किया है कि हम में से बहुत से लोग और बहुत पढ़े लिखे लोग भी बाज़ दफ़ा इस लफ्ज़ को यूँ प्रोनाउंस करते हैं। इकनॉमी, इकनॉमी, जबकि लफ्ज़ है इकोनॉमी, इकोनॉमी। इट इज़ नॉट इकोनॉमी। शायद उर्दू में जब उसको लिखा जाता है तो बाज़ लोग उसको पढ़ते इस तरह से हैं कि फिर अंग्रेज़ी में उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये इकोनॉमी नहीं है, इट इज़ इकोनॉमी। अगला लफ्ज़ जिसका मानी है उर्दू में जमहूरियत। माफ़ कीजिएगा, मेरी राइटिंग उर्दू की ज़रा इतनी अच्छी नहीं है। अब हम एक लफ्ज़ जब यूज़ करते हैं तो वो होता है डेमोक्रेट, यानी कि जमहूरी। डेमोक्रेट्स एक जमात भी है, हम उसी को अप्लाई कर देते हैं डेमोक्रेसी के साथ, डेमोक्रेसी। हालांकि लफ्ज़ जो है असल में वो है डेमोक्रेसी, 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 नॉट डेमोक्रेसी, इट्स डेमोक्रेसी। तीसरा लफ्ज़ जो शायद ही आपने कभी इस पर इतना गौर किया हो कि ये लफ्ज़ जो है ये किस तरह से इस्तेमाल होता है, जिसका मकसद जिसका मतलब उर्दू में बनता है वो है तशद्दुद। आप जानते हैं, आपने बहुत दफ़ा ये लफ्ज़ पढ़ा होगा। इसको आप क्या प्रोनाउंस करते हैं? आप अपने आप से सवाल कीजिए, आप क्या प्रोनाउंस करते हैं? इस लफ्ज़ की जो असल प्रोनाउंसिएशन है वो वॉयलेंस नहीं है। इसमें ये ओ है और आई है, मैं जानता हूँ, लेकिन ये लफ्ज़ वॉयलेंस, वॉयलेंस, वॉयलेंस नहीं है। ये लफ्ज़ है वायलेंस, वायलेंस, यानी ये वी, आई और ओ तीनों मिलके जो हैं ये निकल जाते हैं। इसकी जगह पे सिर्फ एक अल्फ़ाबेट आ जाता है और वो है वाई, और वाई ही को आपको LENCE के साथ लिंक करना है। तो ये क्या लफ्ज़ बनेगा? वायलेंस, वायलेंस। इट इज़ नॉट वॉयलेंस। आई और ओ का यहाँ से वजूद आपको एक तरह से मैं आपके सामने से अगर हटा सकूँ तो मैं इसको हटा के मैं आपके सामने इसको ऐसे प्रोनाउंस करूँगा, वायलेंस, वायलेंस। ठीक है जी। अगला लफ्ज़ फल। इसको आप क्या प्रोनाउंस करते हैं? फ्रूट्स। अगर आप इसको फ्रूट प्रोनाउंस करते हैं तो बिल्कुल ठीक प्रोनाउंस करते हैं, लेकिन अगर आप इसको फ्रूट्स कहते हैं तो आप इसे गलत कहते हैं, क्योंकि इस तरह का कोई लफ्ज़ एग्जिस्ट नहीं करता। लफ्ज़ सिंगुलर है और इसको बराए मेहरबानी आप सिंगुलर ही अदा किया कीजिए। वाहिद है लफ्ज़ फ्रूट, जिसका मतलब है फल, फ्रूट। आखिरी हमारा लफ्ज़ जो कि बहुत अहम है मैं समझता हूँ, और ये आपको लाजमी मालूम होना चाहिए। ये जो लफ्ज़ है जिसके मतलब एक्चुअली दो हैं, लेकिन उस मतलब की तफसील में जाने से पहले तो मैं आपसे पूछूंगा कि आप इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं। इसका तलफ़ुज़ क्या आपकी नज़र में करंटली है? करंट अफेयर्स, करंटली? अगर ऐसा है तो ये गलत है। अब पूछिए क्यों गलत? इसलिए है कि ये दरअसल स्पेलिंग के लिहाज से बेशक एक ही लफ्ज़ हो, लेकिन इसके मानी दो हैं। जिसका एक मतलब तो होता है बिजली, या आप भी जानते हैं, करंट आया नहीं आया जो भी था, बिजली। इसका दूसरा मतलब है मौजूदा। ठीक है जी। अब अगर तो आप इसको बिजली के ज़ुमरे में, बिजली के मानी में प्रोनाउंस कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक प्रोनाउंस कर रहे हैं, करंट, करंट, काफरे नून टी। लेकिन जब यही लफ्ज़ मौजूदा यानी हाजिर के मानों में इस्तेमाल होता है तो ये करंट नहीं रहता, ये बन जाता है करंट, करंट। महसूस कीजिए, बड़ा सटल डिफरेंस है करंट और करंट। अगर आप इसको कहेंगे मौजूदा तो आप कभी भी इसको करंटली नहीं कहेंगे, आप इसे कहेंगे करंटली, खींच के, यानी इन दो आर्स को आप आपस में से एक तरह से तकसीम करेंगे। करंटली, इस आर को पहले देंगे और इस आर को आगे तकसीम करेंगे, करंटली।
इसी तरह मौजूदा हालात, करंट अफेयर्स, नॉट करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स. ओके, सो वंस अगेन, नॉट इकोनॉमी, इकोनॉमी, not democracy but democracy, not violence but violence, not fruits but singular fruit, and बिजली के लिए करंट और मौजूदा के लिए करंट. दोस्तों, आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में और भी सवालात पूछ सकते हैं. आप जो चाहें पूछें, मैं आपको उसके मुताबिक उसका जवाब दूंगा. और उम्मीद है कि ये लेसन आपके लिए मुफीद साबित हुआ होगा. अगर ऐसा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. रेड बटन पे क्लिक करें ताकि आइंदा के लेसन्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें. और कमेंट के बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि जो कुछ मैं मिस कर रहा हूँ और जो आप मज़ीद चाहते हैं कि शामिल किया जाए वो इसका हिस्सा बनाया जाए. बहुत शुक्रिया.